बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक चेंज हो चुकी है, तो इसलिए आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर नई बुक फ़िज़िक्स की आई है उसके तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं फ़र्स्ट चैप्टर के फ़र्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है जी, एस्ट्रोनॉमर्स यूजली मेजर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमर मतलब वो साइंटिस्ट जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि मून हो गया, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो कह रहे हैं जी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर की फॉर्म में। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? लाइक डिस्टेंस बिटवीन मून एंड स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट गैलेक्सीज, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। वन लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन ईयर। अब वन लाइट ईयर क्या है? वो डिस्टेंस, वो फासला जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। यानी अगर रोशनी चलना शुरू करे और रोशनी एक साल तक चलती रहे, जितना डिस्टेंस या फासला लाइट रोशनी तय करती है उसको कहते हैं वन लाइट ईयर। इससे हमें ये बात समझ आई कि वन लाइट ईयर क्या है? कोई डिस्टेंस होता है, ये फासला होता है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि एयर में या वैक्यूम में होती है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाट इज़ वन लाइट ईयर इन मीटर्स? तो आपने बताना क्या है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, जितना डिस्टेंस या फासला रोशनी एक साल में तय करती है। तो स्टेटमेंट को लाजमी कम अज़ कम 2 बार पढ़ा करें। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन था न्यूमेरिकल में? स्पीड ऑफ लाइट हमें बताई गई थी, हम वो लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल, इसका सिंबल स्मॉल सी हम यूज़ करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसमें हमने फाइंड क्या करना है जी? हमने फाइंड करना है वन लाइट ईयर इन मीटर्स, क्योंकि बताया गया था लाइट ईयर बताएं उसमें कितने मीटर हैं, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। उसके अलावा हमें टाइम ऊपर बताया गया था जी कि वन लाइट ईयर वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करे। तो टाइम हमारा क्या है? टाइम हमारा है 1 ईयर। और 1 ईयर में आप सेकंड ज़रा हम लिखने हैं, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल जो होता है उसमें टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो आपने क्या करना है? ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसका मेथड क्या है? 1 ईयर 365 डेज होंगे, 1 डे में 24 आवर एंड 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकंड। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.15 10⁻7 सेकंड, ये हमारे पास टाइम आएगा। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड की वैल्यू 3 × 10⁸ आ गई, टाइम की वैल्यू हमें ऊपर गिवन थी, ये हमने टाइम की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9.45 10⁻15 मीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो रोशनी एक साल में तय करती है, जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और इसकी डायमेंशन जो है वो एल होती है, क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस है तो इसके डायमेंशन हम एल यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है जी, राइट एस्टिमेट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कह रहे हैं नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं जी। फर्स्ट हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर, यानी एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। पहले ये पुरानी बुक में भी था, अब नई बुक में दोबारा इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखना है कि 1 ईयर यानी एक साल में डेज़ कितने होते हैं। तो डेज़ होते हैं यानी 365 डेज़। अब जो 1 डे है उसमें कितने आवर हुए? 24 आवर हो गए। फिर 1 आवर में कितने मिनट्स हुए? तो एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड हुए? तो 60 सेकंड हो गए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले बड़े यूनिट से छोटे, फिर उससे छोटे एंड पे सबसे छोटे। तो ईयर जो सबसे बड़ा है और सेकंड सबसे छोटा है। तो अब हमने निकालना है कि 1 ईयर यानी एक साल में कितने सेकंड है। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 365 को 24 से, 60 से और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.15 10⁻7 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने साल होते हैं। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ईयर तो समझ आ गया कि बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा होता है, तो एक सेकंड में कितने साल हुए। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है इसका आंसर क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा। तो देखें जी, एज़ 1 ईयर इज़ इक्वल टू
365 days, multiply 24 hours in 1 day, multiply 60 minutes in 1 hour and multiply 60 सेकंड इन 1 मिनट। तो ये हमारे पास 1 ईयर इक्वल आया था 3.15 × 10⁻⁷ सेकंड, जो हमने पार्ट ए में भी सॉल्व किया है। अब क्योंकि हमने 1 सेकंड में कितने साल हैं, ये 1 साल में हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो सेकंड की तादाद है ये इस तरफ आके लेफ़्ट साइड पे आके 1 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1 सेकंड है। तो हमने इसका हिंट ये है कि आपने 1 सेकंड निकालना है, तो ये सारी वैल्यू जो है ना सेकंड वाली, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। इधर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1 सेकंड। अब 1 को हम डिवाइड करेंगे 3.15 से, तो आएगा 0.317। 10⁻⁷ जो नीचे है ये ऊपर जाके पावर -7 हो जाएगी। अब क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका रूल ये होता है कि जो पॉइंट है वो हो 1 नंबर के बाद, लेकिन वो नंबर 0 ना हो। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस 0.317 जो है इस पॉइंट को मूव करवा के हम लेके आएंगे 3 के आगे, तो ये बन जाएगा 3.17 10⁻⁸ ईयर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। The length and width of a rectangular plate are measured to be 18.3 cm and 14.60 cm। लेंथ की जो वैल्यू है रेक्टेंगुलर प्लेट की वो 18.30 है और विड्थ है 14.60 cm। Find the area of plate and state the answer to correct number of significant figures। तो हमने एरिया ऑफ प्लेट भी फाइंड करना है और एरिया जो फाइंड करना है वो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करना है, यानी इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल करना है, ठीक है जी। तो लेंथ डाटा में गिवन जो है, लेंथ सबसे पहले उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 18.3 सेंटीमीटर, लेंथ के लिए हम सिंबल एल यूज़ करते हैं। उसके बाद विड्थ की वैल्यू है 14.60 सेंटीमीटर, उसके लिए हम सिंबल डब्ल्यू यूज़ करेंगे। यूनिट लाजमी लिखा करें। स्टूडेंट्स अक्सर देखने में आया कि यूनिट्स नहीं लिखते, जस्ट लिखते हैं वैल्यू, तो इसके आपके मार्क्स कटेंगे, तो यूनिट लाजमी लिखा करें। नाउ हमें क्या फाइंड करना है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का फार्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेंथ की वैल्यू 18.3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू 14.60। तो जब हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा आंसर इतना ही लिखना हमने, या 3 नंबर लिखने हैं, 4 लिखने हैं, या 5, क्योंकि आंसर में 5 नंबर आ रहे हैं। तो ये असल सारी यहाँ पे गेम है सारी, तो इसका 1 नंबर होता है जो कि पेपर में काउंट होता है। तो अब क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। जैसे पहली हमारी वैल्यू है 18.3, तो इसमें 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 8 एंड 3। दूसरी वैल्यू है 14.60, तो उसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 4, 6 एंड 0। तो रूल ये होता है कि आपने जो वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई की हैं उनमें सबसे जो कम हैं सिग्निफिकेंट फिगर उतने आपने आंसर में लिखनी है। जैसे 18.3 हमारे पास 3 हैं, तो आपने क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है उसमें सिर्फ आपने पहले 3 डिजिट आपने लिखने हैं, तो वो क्या बनेंगे 2, 6 एंड 7। 1 और 8 को हम स्किप कर देंगे, 3 हमारे बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ जब स्किप करना है तो आपने ख्याल करना है कि जो नंबर स्किप कर रहे हैं उनमें फर्स्ट नंबर को आपने काउंट करना है। अगर वो 5 से लेस है तो फिर जो पिछला नंबर है वही आएगा, लेकिन अगर वो जो नंबर आप स्किप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर 1 बढ़ जाएगा। यहाँ क्योंकि 1 आ रहा है, जो नंबर हम स्किप कर रहे हैं, लिहाजा जो पीछे नंबर 7 है वो 7 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ आप लिखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ 3, यानी हमारे पास जो कम थे वो 3 थे, तो लिहाजा हमारा आंसर में भी क्या आएगा, आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारा, फाइंड सम ऑफ मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। यानी आपको नीचे कुछ मैसेज दिए गए हैं किलोग्राम के अंदर, आपने क्या करना है उनका सम फाइंड करना है, लेकिन मुनासिब प्रिसीजन तक आपने फाइंड करना है। अब अप्रोप्रिएट प्रिसीजन क्या होती है भी हम सीखेंगे इस न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपने क्या करना है उनके नाम मेंशन कर लें। हमें 4 वैल्यूज़ दी गई हैं डिफरेंट मैसेज की किलोग्राम के अंदर। आपने फर्स्ट जो मैस है लेट उसका नाम M1 कर लें, 3.197 kg। सेकंड जो मैस है उसको M2 कह दें, थर्ड जो मैस है उसको M3 कर दें, और फोर्थ जो वैल्यू हमारे पास 3.28 उसको M4 कर दें।
अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने सम ऑफ मैसेज फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने इन सब को ऐड करना है। टोटल मैसेज होगा उसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो m इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। हम सारे मैसेज की वैल्यू पुट करें, m1 की वैल्यू 3.197 आ गई, m2 की वैल्यू 0.068, m3 की वैल्यू 13.9 एंड m जो 4 है उसकी वैल्यू आ गई 3.28। जब हम इन चारों मैसेज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.445 kg। अब क्या आंसर, हमने इतना आंसर लिखना है क्योंकि इसमें 5 डिजिट आ रहे हैं, क्या 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं। अब इसका रूल समझना आपने गौर से। अब क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मैसेज को ऐड करने का रूल ये होता है कि आपने जिन वैल्यूज़ को ऐड किया है आपने उनमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। जैसे पहली वैल्यू है 3.197, उसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं। दूसरी वैल्यू है 0.068, उसमें पॉइंट के बाद 3 आ रहे हैं। तीसरी वैल्यू 13.9 है, उसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहा है। चौथी वैल्यू 3.28 है, उसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे हैं। तो आपने देखना है कि सबसे कम किस में और कितने आ रहे हैं। तो सबसे कम जो है वो 13.9 में आ रहे हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर। तो आपने भी क्या करना, आपने आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर लिखना है। तो 22 और 0 वैसे ही आएगा, पॉइंट आ गया। अब ये जो 445 है इसमें से पॉइंट के बाद सिर्फ फर्स्ट नंबर आएगा 4, सेकंड जो 4 और 5 हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब आंसर में भी हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा था, डाटा में भी सबसे कम जो है वो पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो 20.4 kg हमारा आंसर आ गया। बाकी 4 और 5 को हमने स्किप कर दिया। उसका रूल वही है कि जिनको आप स्किप कर रहे हैं, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर 1 बढ़ेगा, लेकिन अगर वो 5 से लेस है तो पिछला नंबर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 20.4 kg। साथ हम मेंशन कर देंगे अप टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, यानी जो लीस्ट हमारे पास नंबर होगा पॉइंट के बाद वो आपने लिखने हैं।